हेलो दोस्त। तो आज बताएंगे 1.2 का मैथ। इसमें पूरा वीडियो देखना, पूरा 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन नंबर में क्या है ना कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे कह रहे हैं, है ना। यानी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 1 में संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करेगा, ठीक है। तो इसमें दिया गया है पॉइंट बाई पॉइंट करके। पहला पॉइंट में दिया गया है 140, है ना। तो 140 को पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसका गुणनफल लिखेगा, है ना। इसका यानी खंड करके इसको गुणनफल को लिखना है। तो देखो यहाँ पास तोड़ते अभाज्य गुणनखंड कैसे टूटेगा। तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे। 70 दूना 140, 35 दूना 70, है ना। 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे, है ना। गुणनफल को लिखेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब गुणनफल को लिखेंगे, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। यानी 2 कितने बार आया तो 2 बार। 2 का पावर 2 कर दो, गुना 5 गुना 7, ये हो गया। इसी तरह से अगला है ना 156 है ना। 156 हो गया। तो इसको तोड़ेंगे, कितना से टूटेगा ये, तो ये टूट जाएगा। यानी 2 से इसको भी तोड़ो, और 2 सत्ते 14 और 2 8 16, 78 दूना 56, और इसको फिर 2 से तोड़ो, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, है ना। 39, 33 39, ये कैंसिल हो गया। अब इसको 156 को लिखेंगे, है ना। 156 के लिखेंगे 2 इंटू 3 गुना 13 हो जाएगा। तो 2 कितने बार आया, तो 2 बार आया, गुना 3 गुना 13, ठीक है। ये बन गया। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट भी दिया गया है 38 25 को तोड़ेंगे, है ना। 38 25 को तोड़ो, तो 38 25 को तोड़ेंगे, कितना से टूट जाएगा ये, एक टूटेगा 5 से। देखो 5 से तोड़ते हैं, 5 से तोड़ेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बचेगा 3 बचेगा ना। 5 सत्ते 35, 3 और यानी 32 हो जाएगा। 6 पचे 5 छक 30 और फिर 30 हो गया, ये 32 था, 2 इसमें जाएगा, है ना। 25 5 25। अब इसको खंड करेंगे, ये भी 5 से लगेगा। देखो 5 कम 5 और 5 25, है ना। 5 15 53 हो गया। 153 को 3 से तोड़ो, 3 से तोड़ेंगे इसको, तो 3 5 15, 3 एकम 3, है ना। 77 51, ये टूट गया। 38 25, यानी इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 17 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास 5 कितने बार आया, 2 कितने बार 3 कितने बार आया, उसका पावर लिख लो, घात को लिख दो। यानी 5 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 का पावर 2 गुना 17, है ना। इसका घात को लिखना कह रहा था। इसी तरह से यानी चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट 5005, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ना। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो इसको हल करेंगे, यानी ए 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 टूटेगा, 5 एकम 5, है ना। अब एक टूटेगा 100, यानी 14 से तोड़ो, 14 सत्ते 98 और 2 बचेगा, यहाँ आएगा 21, 7 सत्तिया 21, है ना। अब इसको तोड़ेंगे, कितना से टूटेगा, 3 से टूटेगा। तो इसको 11 से तोड़ लो,
11 एकम 11 और 11 33, ठीक है। तो ये 5000, 5 को तोड़ेंगे, 5 गुणनफल लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। ये गुणनफल लिखा जाए, इसका घात कोई नहीं, सब सिंगल सिंगल आया है ना। इसी पांचवा पॉइंट 74, 29 दिया गया है, तो इसको तोड़ेंगे, है ना। इसको तोड़ेंगे कितना से, 17 से तोड़ो। 17 में अगर 43 यानी 300, सॉरी 400 अगर 37 में गुना करता है तो इतना आ जाता है, और ये टूट जाएगा 19 30 से, है ना। तो बस इतना ही रहने तो इसका 74 29 का तोड़ेंगे तो 17 गुना 19 गुना 23, इसका गुणनफल लिखे का रहा था, गुणनफल लिखा गया, है ना। बस क्वेश्चन नंबर 1 का था, है ना। इसी तरह अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 का देखना, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांचकर बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं, है ना। तो इसमें पूर्णांक क्या दिया गया है, यानी पूर्णांक का युग्म दिया गया है, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। और जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी एलसीएम गुना एचसीएफ का गुणनफल है या नहीं, है ना। ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं, है ना। तो यहाँ पास पहला पॉइंट दिया गया है क्या, 26 और 91 दिया गया है। तो ये दोनों को तोड़ेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, है ना। अब आज गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 26 और 91, है ना। तो 13 दुना 26, इसको तोड़ेंगे, 13 दुना 26, है ना। और 13 एकम 13, इसको तोड़ेंगे तो 13 सत्ते 91, है ना। 13 एकम 13। अब यहाँ पास 26 91 का गुणनफल लिखेंगे, कितना कितना आया 26 का गुणनफल, तो 2 गुना 13, है ना, गुना का 1, इसमें आया 7 गुना का 13 गुना 1, है ना। तो इसमें यहां से एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकल जाएगा क्या, जो जोड़ा होता है ना उसमें से कॉमा किया जाता है, कॉमन कर लेंगे, 13 का जोड़ा लग रहा है, इसमें से एगो निकाल लेंगे, है ना। एचसीएफ इस तरह से निकलता है, जो कॉमा एक मिलता है ना, जब दो अंक आपस में मिलता है उसको जोड़ा लगा के उसमें से एक निकाल लिया जाता है और एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ हो गया 13, है ना। बाकी एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए इस सब से गुना करने पड़ता है। एक ए लेंगे यानी 13 और बाकी ये सब लेंगे, घेरा हुआ है जो उसमें से नहीं, इसमें से लेंगे, है ना। तो यानी 7 गुना 2 गुना 1, है ना, सबके गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 सत्ते 91 में 2 से करेंगे तो 2 9 दुना 18, तो ये इतना आ गया एलसीएम, है ना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी तरह से है ना। दूसरा पॉइंट में दिया गया है 510 दिया गया है ना। 510 और कितना है 92, है ना। तो इसको भी क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इसी तरह से, और एलसीएम और जांच भी तो करना है ना। तो जांच करने के लिए यहाँ पास नहीं की, जांच करने के लिए यहाँ पास लिख देते हैं पहला गुना दूसरा, है ना, बराबर का एलसीएम
गुना HCF, यही है ना। इसको जांच करना है तो 1 और 2, यानी इसमें दिया हुआ है पहला 26 गुना का 91, अगर इसमें गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, गुना करो। और इसमें 13 गुना 182 आ जाएगा। ये जांच हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से जांच करेंगे। तो इसको अगर 13 में यानी 26 में 91 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 91 से गुना करेंगे, है ना। तो 6 26 और 9 छक 54, 54 के 4 हाथ में 5 और 9 गुना 18, 18 5, 18 5 23, 6 23 हो जाएगा। 23 66 कितना आ गया, 23 66। इसमें गुना करो तो उतना ही आएगा, ठीक नहीं। चेक भी कर लो। 182 में 13 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 18, 18 54, 18 54, है ना। और ये 2 18, 6 6 8 5 13, 3, है ना, 2 23 आ गया ना, सेम आ गया। ये जांच हो गया, 23 66 जांच हो गया, है ना। इसी तरह से जांच करना है। जांच करना है तो 510 को खंड करेंगे और 92 को, है ना। तो यहां से खंड करेंगे, यानी 510 को तोड़ेंगे तो कितना मरते टूट जाएगा। 2 से अगर तोड़ते हैं तो या 5 से लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, नहीं ऐसे नहीं तोड़, इसको 2 से तोड़ो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, है ना। एक बचेगा, इसमें जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255, 255 टूटता है। 255 टूट गया। अब इसको तोड़ेंगे कितना, 2 5 से तोड़ो, 5 से तोड़ेंगे तो 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, है ना। और इसको 51 है ना, 13 सत्ते 13 चौको 52, है ना। या 77 51 होगा, है ना, 77 51, 77 51, 77 51 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो यानी 2 से तोड़ते हैं तो 2 चौक 8, 2 छक 12, है ना। और फिर दूसरा लगाएंगे, 23 दूना 46, 23 दूना 46। अब इसको यानी 510 और 92, है ना। 510 का गुणनफल 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, है ना। और इसको करेंगे तो यानी 2 गुना 23। अब यहां से जोड़ा निकालो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो जोड़ा लगाओ। इसका जोड़ा लग रहा है और लग रहा है, नहीं लग रहा है, दुए का जोड़ा लग रहा है, तो इसमें से एचसीएफ हो जाएगा, जिसका जोड़ा लगेगा उसमें निकल जाता है 2, ठीक है। तो एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सब पे गुना करेंगे, 2 यहां से लेंगे और बाकी ये सब लेंगे, घेरा हुआ नहीं लेंगे, है ना। तो यहां से क्या करेंगे कि गुना करेंगे, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17 गुना 23, 17 गुना 23, है ना, 23। अब यहां से गुना करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, यानी 23 460 आ जाएगा एलसीएम। अब इसको जांच करे कर है तो जांच भी कर लेंगे, है ना। पहला गुना दूसरा गुना निकाल, है ना। तो पहला है 510 गुना दूसरा है
92। अगर इसको करते हैं गुना तो कितना आ जाएगा, और ये हो गया इतना बराबर का, यहाँ पास लिखेंगे LCM गुना HCF, है ना। अब एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया 23,460 गुना कितना आ जाएगा, HCF कितना है 2, है ना। अब ये 510 और 92 में गुना करेंगे, 510 में कितना से गुना करेंगे, 92 में, है ना। तो 0 2 5 दूना 10, है ना। अब यहाँ पास 0 9 9 पचे 45, है ना, 9 पचे 45। अब यहाँ पास 0 और 0 2 9 6 4 46,920। यहाँ 23 में करेंगे 2 से तो 0 और 4 दूना 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, है ना। 23 दूना 46, यहाँ भी आ रहा है कितना, 46,920 आ रहा है, ये सेम आ गया, ये जांच हो गया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी बनाना है। तीसरा पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट 336 और 54, है ना, इसका तोड़ना है। तो 336 को तोड़ेंगे, खंड करेंगे, और 54 को, है ना। इसको ये दोनों से HCF और LCM ज्ञात करना है, ज्ञात करके जांच भी करना है, ठीक है, LCM और HCF को। तो चलो देखो, 336 को तोड़ेंगे, यानी 3 से तोड़ते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, है ना। यहाँ से 2 से फिर तोड़ेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 छक 12, 56, है ना। और यहाँ फिर 2 से तोड़ेंगे, 28 दूना 56, 14 दूना 28, है ना, 7 दूना 14। इसको तोड़ेंगे 54 को, तो कितना से टूट जाएगा, 2, 27 दूना 54, है ना। और 9 से इसको तोड़ देते हैं, और 9 तिया 27 और 3 तिया 9, है ना। तो यहाँ से 336 बराबर इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कै गो, 1 2 3 4, 1 5 4 गो है, 2 2 2 गुना 7, ठीक है, सही लिख देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 है, फिर 7, ठीक है। अब 54 का कितना आया गुणनफल, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। तो यहाँ पास 2 का जोड़ा लग रहा है ना, फिर 3 का जोड़ा लग रहा है, और लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो यहाँ से HCF निकल जाएगा, जो जोड़ा लगता है कॉमन होता है, तो HCF आ जाता है ना। तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 गुना, और यहाँ से 3 निकल जाएगा, जोड़ा में से 1 का निकल जाएगा, है ना। तो 6 हो जाएगा। HCF कितना आ गया, 6। बाकी यहाँ से 6 ले लो, ये LCM निकालो। LCM निकालने के लिए यहाँ से 6 लेंगे, है ना, गुना, बाकी सब जो बचा है वो सब को लिखो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, है ना। तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 2 से करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में 7 से गुना करेंगे, है ना। तो 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 7 चौको 28, 28 और 5, 28 5 23, 28 5 32 हो जाएगा, है ना, 33, 28 और 5 33 हो जाएगा, है ना, 28 5 33। फिर 9 में करेंगे डायरेक्ट, 3 3 9, 9 से करेंगे तो 9 9 छक 54 के 4, हाथ में 5 और 9 3 27 27 27 और 5, 27 5 27 और 5 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 32 के 2, हाथ में 3, और यहाँ से
9 27, 27 और 3, 27 और 3 30, यानी 30 24, यहाँ पास 30 24 आ गया, 30 24 है ना। अब इसको जांच करना है, जांचने के लिए तो यहां से पहला गुना दूसरा लेंगे, बराबर का एलसीएम गुना एचसीएफ है ना। तो पहला कितना था 300, 336 गुना दूसरा कितना था 54, बराबर एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम 30 24 आया, गुना एचसीएफ 6 आया है ना। तो 336 में 54 से गुना कर देंगे है ना। 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2 और 4 12, 4 12 और 2 14, 4 12, 12 1 13 है ना। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 3 15, 15 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 3 15, 15 1 16 है ना। 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18 कितना हो जाएगा, तो 18 144, बराबर का यहाँ पास क्या हो जाएगा ने कि अभी इससे गुना करो कितना आता है 30 और 24 में 6 से गुना करेंगे। 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1 है ना, 1 6 6 18 है ना। चलो 18 इतना आ गया, सेम हो गया, ये जांच हो गया, इस तरह से जांच हो गया, आंसर देगा यहाँ पास है ना। ये जांच हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें भी क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे कह रहा है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पॉइंट में दिया गया है ना। इसमें ज्ञात करे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करे कह रहा है ना, एचसीएफ और एलसीएम है ना। तो हाई कॉमन फैक्टर और लो कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो यहां पास दिया गया है पहला पॉइंट में 12 15 और 21 है ना। तो इसको पहले तोड़ेंगे है ना, 12 को तोड़ेंगे, फिर 15 को तोड़ेंगे, 21 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे इसको, 2 6 12 और 2 3 6, 3 5 15, 7 21 है ना। तो 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। सबका गुणनफल लिखो। 12 का गुणनफल कितना हो गया, 2 गुना 3। 15 का गुणनफल हो गया 3 गुना 5। 21 का हो गया 3 गुना 7 है ना। तो ये तीनों में से जो भी जुड़ा होगा उस जुड़ा में से निकालो इसको, अरे जो जुड़ा लगा वो तीनों में से जुड़ा होना चाहिए, तीनों में से कॉमन कर लो। कॉमन होगा ए 3 ऐसे जाएगा है ना, और ए इस तरह से मिल जाएगा। तो तीनों में 3 3 आ रहा है तो ये कॉमन हो गया है ना। तो कॉमन हो क्या आएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब निकालना क्या है एलसीएम है ना। तो इसमें से 3 लेंगे, बाकी जो है वो लिखो, 2 गुना और 7 गुना का 5। अब सबको गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सते 84, 84 में 5 से गुना कर दो, 5 को 20 और 8 5 40, 40 और 2 42, यानी 420 हो जाएगा। एलसीएम 420 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बोल रहा है, अगला पॉइंट दिया गया 17 है ना। 17 23 और
और कितना है 29 है ना। तो इसको भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है 3 अभाज्य गुणनखंड से, यानी 17 को करेंगे गुणनखंड, 23 का करेंगे और 29 का करेंगे, है ना। तो 17 के करेंगे तो 17 एकम तो 17 ही लगेगा, है ना। 17 एकम 17 ही लगेगा और ये 23 एकम 23 से लगेगा, है ना। 23 एकम 23 से लगाओ, है ना। और ये 29 से कम 29 से लगेगा। तो यहाँ पर सबको लिख दो, एक इसका खंड न होगा, है ना। तो 17 का भाज्य गुणनखंड 1 गुना 17 और 23 का गुणनखंड यानी गुणनफल कितना आ जाएगा 23 गुना 1, है ना, यानी 1 गुना 23 करो। फिर 29 का करेंगे 1 गुना 29। अब यहां से जोड़ा लग रहा है, जो ये कॉमन करेंगे वो एचसीएफ आ गया, है ना। इसमें से ये जो कॉमन करेंगे एचसीएफ 1 आ गया, है ना, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबका गुना कर देंगे, 17 गुना 23 गुना 29, है ना। तो ये सब के गुना करेंगे, गुना करने पे 11 29, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला भी है 8 9 25, 8 9 25। तो इसी तरह से बना देते हैं 8 8 9 और दिया गया है 25। तो 8 को तोड़ेंगे, खंड करेंगे, 9 को खंड करेंगे, 25 को खंड करेंगे, है ना। तो 2 से 2 चौको 8 और 2 दूना 4, है ना, और 2 कम 2, 3 से लगाएंगे 3 3 9, है ना, 3 एकम 3, 5 से लगाएंगे 5 25, 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5। अब सबको लिखो 8 9 और 25, ये सबका गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 का गुणनफल हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, है ना, 3 को है, और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 3 गुना 3, 3 गुना 3, और उसमें है 5 गुना 5, और सब में एक एकम कर दो, है ना, काहे कि यहाँ पास कोई मिल नहीं रहा है ना। तो क्या करेंगे, तो एक ही का जोड़ा लगाएंगे, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एलसीएम सबके गुना कर देंगे, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 3 टर्म क्या है, तो तीनों में जोड़ा लगना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना। कोई में कॉमन नहीं हो रहा था, 2 में कॉमन हो रहा, 1 में कॉमन नहीं हो रहा था, तो सबको क्या कर दिए, गुना कर देंगे, है ना। कॉमन हो रहा था 1 1 में, तो ये एचसीएफ निकल गया, जिसमें कॉमन होता है वो एचसीएफ आ जाता है ना। बाकी सबको गुना करके एलसीएम लाना पड़ता है। तो ये सबके गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8, 8 के 24, 24 72, 72 में 25 से कर दो गुना, 5 दूना 10 के 0, 7 5 35, 35 से 35 और 1 36, 4 7 दूना 14, है ना, 0 6 4 10 के 0, और 4 3 7 1 8, है ना, 1 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का, कितना पॉइंट तक बताया, ये तीसरा पॉइंट था, है ना, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट बनाएंगे, तीसरे पॉइंट तक था ना, क्वेश्चन नंबर 4 के अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि एचसीएफ यानी एचसीएफ दे दिया गया है ना, एचसीएफ दिया गया है 306 और 657, इतना दिया गया है एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर 9 दिया गया है। तो कह रहा है कि एलसीएम यानी 306 657 इतना को ज्ञात करे कर है ना। को ज्ञात करने के लिए, है ना, एक फार्मूला था, सूत्र क्या था, तो सूत्र जब एलसीएम ज्ञात करने का आता है
तो एलसीएम एलसीएम ज्ञात करे का हैगा, तो यानी ए गुना बी बटा का मसा हो जाता है, मसा, है ना, यही फॉर्मूला था। तो इसको क्या करेंगे, तो ए और बी, मान चलो ए है और ए बी, इस पे पुट करेंगे, यानी 306 गुना का 657 बटा मसा कितना है, तो 9 दिया गया है, इतना इतना का मसा इतना दिया गया है, इसको 9 से काटो, 34 में कट जाएगा, है ना, बाकी सबके गुना करो एलसीएम, यानी 34 गुना 657, इसमें गुना करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुना कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n का पावर n, सॉरी 6 के पावर n, है ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना, ये बताने का रहा है, यानी जांच कर बताना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, है ना। तो इसको यहां पास यानी 6 का पावर दिया गया है, यानी जांचे कर रहा है ना, तो यहां पास 6 का पावर n दिया गया है ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये जांचे का है ना। तो यहाँ पास ये कोई भी अंक दे देगा इसके पास, यानी 10 के पावर n भी कर देगा या 5 के पावर भी n कर देगा, वो कहेगा कि इसके अंक 0 समाप्त यानी 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पास लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 0 तब होगा जब कि संख्या 2 गुना 5 के रूप में गुणनफल हो, तब, है ना, बस इतना ही लिखना था। अगर इसको 6 का पावर मान चलिए हम यहाँ पास n मान लेते हैं, n का मान 1 है ना, 1 मानेंगे और 6 का पावर बैठाना है, 6 का पावर बैठाना है, n है इस पे रखना है, 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 गुना 6 करेंगे, या तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो सकता है ना। तो इसके फॉर्म में होना चाहिए इस तरह से। और फिर से अगर इसको 6 को, तो अगर यहाँ पास n का मान 2 रखते हैं तो 6 का पावर यानी n है, और 6 का n के पावर 2 रखेंगे, है ना, तो इसको कितना आ जाएगा 6 गुना 6, है ना। तो ये समाप्त नहीं हो सकता है, कब होगा, जब हम इतना इतना को इतना के रूप में देखेंगे तब, है ना, गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए इतना इतना का भाज्य संख्या क्यों है। तो देखना इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी व्याख्या करे कर है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस का 13 दिया गया है ना, और दिया गया है, ठीक है, और दिया गया है कितना, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5 दिया गया है, इतना दिया गया है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड है क्यों, इसको पहले देखेंगे, यानी इसमें से अभाज्य गुणनखंड लिखित कर रहा है ना, तो इसमें से क्या करना है ना कि ये दोनों को
अगर यहाँ से कॉमन किया जाए तो 13 कॉमा कर लो, है ना, और ये दोनों के गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77 और प्लस का ये 11, 13 कॉमा कर लिए हैं, 11 सत्ते 77 और बच गया प्लस का 13, है ना। तो ये दोनों के जोड़ेंगे 77 और 13, 13 गुना यहाँ से जुड़ेंगे 77 और 13 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 3 10 के 0 और 7 1 8 9, है ना। तो इसका गुना करेंगे 13 सत्ते 13 17 से, है ना, 13 17 से, ओ 13 17 से, है ना, 11 70 गुना करेंगे तो आए। अब इसको उसी तरह से बनाना है ना। इसमें से 5 कॉमा कर लेते हैं, 5 कॉमा करेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना। कुछ नहीं तो प्लस का 1 है ना, कॉमा हो गया तो यहाँ पास सबके गुना करेंगे, है ना, सबके गुना करेंगे और सबका गुना करके लिखेंगे, है ना। सबका गुना कर लेना, यहाँ पास गुना करके लिख देना। देखना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार एक पथ है ना। मान ये क्वेश्चन नंबर है 7 का। मान चले एक किसी मैदान में वृत्ताकार एक पथ है जिसपे कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी इस चक्कर में सोनिया एक चक्कर लगाने पे सोनिया को 18 मिनट लगता है ना, मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है ना। और फिर से कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रब्बी को 12 मिनट लगता है, यानी एक सोनी है और एक रब्बी है ना। तो सोनिया ने इस पथ को एक चक्कर लगाया तो 18 मिनट लगा और रवि ने एक चक्कर लगाया तो 12 मिनट लगा। कितना? 12 मिनट लगा, है ना, 12 मिनट लगा। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू किया होगा करके एक ही दिशा में चलते हुए कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान चले दोनों ये स्टार्ट एक ही जगह से किया, मान चले यहां से किया और कितना समय में कितना ये प्रारंभिक कितना मिनट में दोनों पहुंचेगा, इस तरह से पूछ रहा है। तो यहाँ पास की निकालने पड़ेगा 18 और 12 का भाज गुणनखंड निकाल देते हैं। यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम जो होता है ना उससे निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा। तो इसको करना क्या है ना, यानी इसको तोड़ेंगे तो 2 18 है ना, और ये 3 तिहाई 9, इसको तोड़ेंगे 2 से तो इसको 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 टूट जाएगा, है ना। तो सबको लिखेंगे, यानी 18 का गुणनफल कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 3 और 12 का गुणनफल आ गया 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, है ना। तो इसमें से जोड़ा लग रहा है ए और ए, है ना। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF इसका आ जाएगा 3 गुना 2, है ना। तो 3 गुना 6 आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, तो 6 HCF आ जाएगा, है ना। मीटर गया 2 छक 12 2 तिहाई 6, है ना। अब एलसीएम निकालेंगे इसको, तो एलसीएम निकालने के लिए यहां से ले लेंगे HCF जो कॉमन किया ना, इसमें से कॉमन किए एगो निकाल लें
2, इसमें से कॉमन किए 3, 1 है ना, तो ये वाला 6 को लिख दो, 6 गुना बाकी सबको लिखो 3 गुना 2 है ना। तो एलसीएम आंसर दिखाएगा यहाँ पास कि कितना देरी में शुरू किया था, कितना देरी बाद है एक साथ मिला, वो पता चल जाएगा है ना। तो 6 गुना 6, 3 गुना 6 है ना, फिर 6 6 36, 36 मिनट में शुरू कर देगा है ना, 36 मिनट में शुरू कर देगा, यानी मिलेंगे। क्या बोल रहा था, कह रहा कि कितने समय बाद वे पुनः शुरू स्थान पर मिलेंगे, यानी यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट करके कितना समय में यहाँ पास फिर से दोनों मिलेंगे है ना। तो 36 मिनट में, कितने मिनट में, 36 मिनट में मिलेंगे। ये था पूरा समाप्त हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में है ना, 1.3 कल बताएंगे।